साकिब सर ने साइन करने से मना कर दिया है। क्या भाई, आपने साइन क्यों नहीं किए? इस तरह तो हम देख नहीं रहे मैं काम कर रहा हूं, डिस्ट्रैक्ट मत करो मुझे। और वैसे भी ये फाइल तो मेरे रूम में भिजवा सकते थे, तुम्हें खुद आने की जरूरत नहीं है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आप मेरी भी तो बात समझे ना। भाभी ऐसी बात नहीं है, मैं खुद से भी आना चाहती हूँ लेकिन। अस्सलाम वालेकुम, जहांगीर बात कर रहा हूँ। भाभी कैसी हैं आप? भाई जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा, आप इतने प्यार से बुला रही हैं। बस मैं राबी और दुआ की टिकट करवा कर इन्हें भेज रहा हूँ। जी हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। जहांगीर नहीं। इतने प्यार से बुला रही हैं, थोड़े दिन होकर आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे लिए भी ब्रेक हो जाएगा थोड़ा। देखते हैं, चाय पिया। इस फाइल में 2 जगह तुम्हारे सिग्नेचर्स नहीं है। ठीक है, मैं देख लूंगा। अभी करके फाइल दे दो। आप देख रहे हैं ना मैं काम कर रहा हूं, डिस्ट्रैक्ट मत करें। और ये फाइल आप मुझे भिजवा भी सकते थे, आपको मेरे रूम में आने की कोई जरूरत नहीं। साकिब बेटा, एक बात याद रखना, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हमेशा अपनी बहन और भाई का ख्याल रखना। ये देखो, ये देखो, अभी ये आएगी और फिर इसको बोलेगी। इससे पहले वाला दिखा, इससे पहले वाला। कितना मजेदार है। ये वाला देखना।
ये ले मैडम। अरे ये क्या, आपने क्यों बनाई कॉफी? तुम थकी हुई थी और वैसे भी कभी कभी तो तुम्हारी खिदमत करने का मौका मिलता है हमें। चले चेक करके बताएं कैसी है। पियो। बहुत अच्छी है। तेरे सास के लॉकर की चाबी अफशम के हाथ में क्या कर रही है? इतनी हिम्मत नहीं है उसकी, छीन कर ले लूंगी अपने सारे जेवरात। देख के हर चीज गिन गिन कर वापस लेनी है तुम्हें। बड़ी आई चाबी रखेगी, चाबी तेरे हाथ में होनी चाहिए। फिर ले लूंगी, परेशान क्यों होती हो? मेडिसिन जो दी जा रही है वो बिल्कुल इनको प्रॉपर दी जा रही है जी। ठीक है। ठीक है। और अभी जो हम इनको डोज दे रहे हैं, नेक्स्ट वीक से वो डोज हम कम करके देखेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इनको अभी तक यहाँ पे कोई फिट्स नहीं आए। ठीक है, तो ये तो खुशखबरी है आपके लिए। ठीक है। मेरे जितने जेवर अम्मी ने लॉकर में रखे थे मुझे वापस दे दो। इतना वक्त गुजर गया है, अम्मी ने मुझे चाबी तो दी थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा वो मैंने कहाँ रख दी। प्लीज भाभी, मेरे साथ आप ये ड्रामे मत कीजिए। ना मैं ड्रामे करती हूँ ना मैं झूठ बोलती हूँ। तुम्हारी अमानत है, तुम्हें वापस मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है साकिब साहब, और आधा फेस रिकवर हो गया। जब हम पूरा फेस रिकवर कर लेंगे तो उसके बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाएं। बाकी आपको जो डिटेल है वो डॉक्टर शहबाज हमीद साहब बताएंगे। ठीक है, इंशाअल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया। चलता हूँ मैं। सुने, शाम को जल्दी आ जाइएगा, अम्मी का 40वां है। ठीक है। इतनी अहम बात मैं कैसे भूल गया, और तुमने भी याद नहीं रखा। साकिब बेटा, आज तुम्हारी माँ के सवाब का बहुत बड़ा दिन है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों भाइयों में इख्तिलाफात चल रहे हैं, लेकिन आज तुम्हारी अम्मी जिंदा होती तो वो ये सब देखकर बहुत अफसोस करती। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है, लेकिन क्या करूं, बेबस हूं। ना कुछ कह सकती हूँ ना कुछ कर सकती। लेकिन हाँ,
इतना जरूर कहूंगी कि तुम अपने भाई के साथ मिलकर गरीबों में खाना बंटवा दो। इससे तुम्हारी माँ की रूह को सुकून मिल जाएगा। मुझे और मेरी बच्ची को अल्लाह ताला बुरी नजर और बुरे शर से महफूज रखे। आमीन। हद होती है हर बात की। दिल तो करता सुना दे इसको किसी दिन। किसको? गुल को। गुलरुख ने दिमाग खराब करके रखा। क्या बोला उसने? वही ज्वेलरी वाली बात। उसने फिर इस बारे में बात की? जब तक उसको दे नहीं देती, उसके हाथ में रख नहीं देती, वो इसी तरह मुझे बातें सुनाती रहेगी। तो अब शाह तुम उसकी ज्वेलरी उसे वापस क्यों नहीं कर देती हो? साकिब कहाँ से वापस कर दूं? अम्मी ने जब चाबी दी थी मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रख दी है। भूल गई हूँ मैं चाबी रख के। इस कमरे में रखी थी ना? हाँ? रखी तो यहीं पे थी लेकिन। तो फिर यहीं होगी। चलो फिक्र मत करो, हम दोनों आज मिलके ढूंढते, मिल जाएगी इंशाल्लाह। हाँ? ये दराज देखी थी? एक बार और देखता हूँ। ये वाली दराज़ें देखी थी? एक एक चीज 10 दफा देख चुकी हूँ लेकिन कहीं भी नहीं। एक बार और देख लेते हैं, मिल जाएगी इंशाल्लाह। यही है। अगर अच्छे तरीके से ढूंढती तो मिल जाती ना आफशा। अब जाओ जल्दी से उनकी चीजें वापस करो, जाओ। हाँ मैं देती हूँ। साकिब मैं देखे आती हूँ। जाओ। ये क्या है? भाई ये क्या है? ये वही बताएगा जिसने इसे यहाँ दबा कर रखा था। अम्मी ने बिना वजह गुस्सा नहीं किया था इन पर। उनको वहम हो रहे थे, प्रॉब्लम्स तो चल रही थी उनके साथ। हसन अम्मी को गलत फहमी भी हो सकती है। 3 गवाह इनके खिलाफ भाई, 2 यहाँ खड़े और 1 शहनाज। कल वो आए तो उससे पूछ लेना।
ये तुम्हारी अमानत है। अफशा, जी ये क्या है? ये तो तुम मुझे बताओगे ये क्या है? मुझे तो नहीं पता ये क्या है। हाँ, मैं भी यही कहता था कि तुम्हें नहीं पता। तुम पर इल्जाम लगाने की वजह से मैं अपने भाई से लड़ा। कितना अरसा मैंने उससे बात नहीं की, लड़ा उससे। आज तुम मुझे बताओगी ये क्या किया तुमने मेरी अम्मी के साथ? साकिब, आप मुझ पे इल्जाम लगा। इल्जाम नहीं लगा रहा मैं तुम पे। ये सबूत है मेरे हाथ में, जो हमारे कमरे से तुम्हारी दराज से मिला है। मैंने तो वहां नहीं रखा, तो तुम्हारा ही होगा। नहीं साकिब, अल्लाह की कसम, मैंने कसमें खाने की जरूरत नहीं है। प्लीज कसमें मत खाओ अफशा। मेरा एतबार, मेरा भरोसा, एतबार और भरोसे से ही मेरा और आपका रिश्ता मजबूत है। अब जब वही खत्म हो गया, हमारा रिश्ता बेमानी हो गया। साकिब, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी साकिब। अफशा, जहांगीर, मुझे नहीं जाना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। क्या हुआ? ये वक्त इन बातों का नहीं है राबी। आपको पता है मैं आपके लिए और उमर के लिए कितना परेशान रहूंगी। क्या परेशानी रहेगी? हम लोग मैनेज कर लेंगे, बताया तो था मैंने। लेकिन जाते वक्त इस तरह की बातें नहीं करते। देर हो रही है, चले भाई। बाबा, मैं बस थोड़ी देर दुआ के साथ खेलूंगा। अरे 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचना है यार। चलो गाड़ी में बैठना उसके साथ। चले। हाँ, कमरा सेट करवा दिया था। जी सेट कर दिया है, सब कुछ हो गया है। बस वो थोड़ा सा काम है, वो भाभी शहनाज के साथ करवा रही हैं। भाभी करवा रही है? कुलसे को अफशा को फौरन कमरे से बाहर निकाले। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। बाजी, देखिए कब से हो रही है, चुप नहीं हो रही है। मैं देखती हूँ। तुम बैठो राबी, मैं देखता हूँ। क्या हुआ भाई, क्यों रो रही है मेरी बेटी? आ जाओ आ जाओ। गंदे बच्चे, मार लेते। खाना खाओगी? नहीं, ये मेरा है भाई, ये मेरा है।
आप ही सो चुकी हैं। आज आपकी मुलाकात नहीं हुई डॉक्टर से, लेकिन उन्होंने कल से प्लास्टिक सर्जरी की डेट दे दी। मैं घर जा रहा हूँ। हाँ सर। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या करें? राबी, तुम्हें गए हुए अभी 2 हफ्ते तो हुए। अब इतनी दूर गई हो तो कुछ दिन रह कर आओ। क्यों परेशान हो रही हो? मुझे यहाँ कोई टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कोई मामा के पास क्यों नहीं लेके जाता मामू? आप रोज मुझसे यही कहते हैं लेकिन कभी नहीं लेके जाते। मुझे आज जाना और अभी जाना है। बस उमर, जिद मत करो। उमर, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसे जिद नहीं करते। मामा जैसे ही ठीक होंगी मामू उनके पास लेके जाएंगे। मामू नहीं लेके जाएंगे, वो रोज मुझसे यही कहते लेकिन कभी नहीं लेके जाते। बहुत बुरे मामू। Congratulations. Operation is successful. Patient safe. Thank you. थक गए आज तो। शहनाज, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, मुझे पानी पीना है। जरा पानी तो पिलाना। नहीं भाई तुम रहने दो, तुम तो रहने ही दो, कहीं कोई चीज घोल कर ही ना पिला दो। क्या पता। शहनाज पानी ला दो भाई मुझे। अच्छा दिखाओ आपको क्या क्या लिया है मैंने, आपने तो देखा ही नहीं होगा वहां पे। पहले आपको ये दिखा दिया। उन्होंने हम में से किसी को नहीं पहचाना डॉक्टर साहब। देखिए, वो इतने अरसे पागलपन की हालत में सड़कों पर घूमती रही हैं और अभी उनका किसी को पहचानना इतना आसान नहीं होगा। सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन इस वक्त वो जितना खामोश हैं, जितने सन्नाटे में हैं, कब तक ऐसे रहेंगी? देखिए, मैंने आपको शायद पहले भी कहा था, जब वो घर चली जाएंगी तो आहिस्ता आहिस्ता उनको सब याद आता चला जाएगा। वो आप लोगों को पहचानेंगी भी और आपसे बातचीत भी करेंगी, लेकिन इसके लिए कुछ दिन हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। लेकिन क्यों? आप दोनों यहाँ आते जाते रहें, उससे बातचीत करते रहें। जब वो आपसे कंफर्टेबल हो जाएंगी, बिल्कुल इस तरह जैसे वो अपनी नर्सों से हैं, तो फिर जब आप उनको लेके जाएंगे घर, तो वो आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या घर लेके जाने पर भी उनको ये मेडिसिन देते रहनी? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। दवाएं तो उनको बिल्कुल वक्त पर देनी है,
क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें उनको फिट्स पड़े, तो फिर आप क्या करेंगे? वैसे मैंने दवाएं लिख दी हैं, आपने प्रॉपर उनको वक्त पर दवा देनी है, जो पहली दवा लिखी मैंने, और अगर उनको फिट्स आए तो फिर वो दवा देनी है आपने जो मैंने सबसे लास्ट में लिखी है। ठीक है? अच्छा, बाकी डिटेल जो है वो डॉक्टर शहबाज आपको बताएंगे। ओके, ठीक है शहबाज, थैंक यू। बात सुन, वो पागल अब इस घर में दोबारा अगर वापस आ गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी का कमरा भी तो खाली है ना, क्या पता आपको वो वाला कमरा दे दें और उससे यहाँ ले आए। ऐसे अगर नसरीन का कमरा मुझे मिल जाए ना, मजा ही आ जाएगा। इतना आसान नहीं है सब कुछ। इतना मुश्किल भी नहीं है। बात करूंगी मैं हसन से। हाँ, ये हुई ना बात, तू बात करना बस। मान ही जाएगा। यहाँ से तो करूं। आग सुलगती रहती है, मर अंदर खाली अखियां क्या देखेंगी, जाल बुझ कर। तुम पर इल्जाम लगाने की वजह से मैं अपने भाई से लड़ा। कितना अरसा मैंने उससे बात नहीं की, आज तुम मुझे बताओगी ये क्या किया तुमने मेरी अम्मी के साथ? साकिब, आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहा मैं तुम पे, ये सबूत है मेरे हाथ में जो हमारे कमरे से तुम्हारी दराज से मिला है। मैंने तो नहीं रखा तो तुम्हारा ही होगा। हाँ, बस हसन और साकिब आज उसे लेने आ रहे हैं। मैं भी उमर को लेकर जाऊंगा। बस दुआ करना सब ठीक रहे। राबी, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। उमर। जी बाबा। तुम्हें मम्मा से मिलना था ना? कभी लेके तो गए नहीं, तो पूछ के रहे। चलो। ना मुझे आइसक्रीम खानी है, ना मुझे पार्क जाना। मम्मा से तो मिलना है ना? बाबा। Come on, get ready.
ये रखें। तू देख तो, पहले दिन से इस कमरे पे मेरी नियत थी, गौहर के आने पर तू देख अल्लाह ने हमारी मुराद पूरी कैसे कर दी। अरे अम्मा, हमारी सारी मुरादें पूरी होंगी। फिलहाल तो हसन कह के गए हैं कि इन मनहूस तस्वीरों को ना यहाँ से छुपा दो। गौहर की नजर नहीं पड़नी चाहिए इन मनहूस तस्वीरों पर। मेरी तरफ से तू इन्हें डब्बे में फेंक या कचरे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्र है इन मनहूस तस्वीरों से मेरी जान छूटेगी। अच्छा वो मुझे ये तो बताओ, वो गौहर को हॉस्पिटल से कब लेकर आ रहे हैं? कह तो रहे थे कि निकल गए हैं, रास्ते में है। 1 मिनट, हसन की कॉल आ रही है। जी हसन। हाँ, कमरा सेट करवा दिया था। जी सेट कर दिया है, सब कुछ हो गया है। बस वो थोड़ा सा काम है, वो भाभी शहनाज के साथ करवा रही हैं। भाभी करवा रही है? कुल से को अफशा को फौरन कमरे से बाहर निकाले और खुद करवाए सारा काम। एक काम करें, भाभी को कमरे से बाहर निकालो और आप कर लें काम। हसन वो तो मैंने, अच्छा 1 सेकंड, मैं एक काम करती हूँ कि मैं फोन वहां लेकर जाती हूँ और स्पीकर ऑन करती हूँ। भाई से कहें कि वो खुद ही उनसे कह दें बाहर निकलने के लिए। जी अब मजा आएगा मुझे, सुकून हो गया वैसे। जी भाई, क्या कह रहे थे आप? गुल, अफशा को उस कमरे में ना तो जाने की और ना ही किसी चीज को हाथ लगाने की इजाजत है। आप सारा काम खुद करवाएं और अफशा को कहें कि अपने कमरे में रहे। जी सुन लिया उन्होंने, सुन लिया। जी भाई ठीक है, ओके। सब हो गया ना? ठीक से देख लो, कहीं कोई तावीज वगैरह ना दबा दिया हो मैडम ने। ऐसा कुछ भी नहीं है छोटी बेबी, वो बेचारी तो मेरे साथ मिलकर सारा सिमटवा रही थी काम, बस ये चादर वादर थोड़ी रह गई है। अरे आजकल पता थोड़ी चलता है, क्या पता मुंह मुंह में बददुआ पड़ के फूंक गई हो बेचारी आप ही के लिए। अच्छे से करो ये सब। हाँ जी, बस ये चादर रहती है, इसको सही कर देती हूँ मैं। आ रही है नवाबजादी और मैं उसके लिए चादरें बिछवाऊं। अफशा को उस कमरे में ना तो जाने की और ना ही किसी चीज को हाथ लगाने की इजाजत है। आप सारा काम खुद करवाएं और अफशा को कहें कि अपने कमरे में रहे। तुम पर इल्जाम लगाने की वजह से मैं अपने भाई से लड़ा। कितना अरसा मैंने उससे बात नहीं की, लड़ा उससे। आज तुम मुझे बताओगे। इतना अरसा हो गया है साकिब, आपकी यही बातें मुझे पल पल मार रही हैं। एक बार क्यों नहीं मार देते? तू सच्चाई जानता है या अल्लाह, साकिब का दिल साफ कर दे मेरे लिए।